खबर है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार और नए नए सीडीएफ बने आसिम मुनीर पाकिस्तान के एक बार फिर तमाम टुकड़े करने जा रहे हैं। और इसकी चर्चा तब शुरू हुई जब शहबाज सरकार में एक मंत्री, अब्दुल रहीम उनका नाम है, उनकी तरफ से एक बयान आया और इस बयान के बाद तमाम तरह के दावे किए जा रहे, खलबली मची हुई। यहां तक कि शहबाज सरकार में जो उनके सहयोगी हैं बिलावल, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं और बगावती तेवर सरकार के खिलाफ छेड़ चुके हैं। तो क्या है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की ये नई करतूत? क्या वो पाकिस्तान में करना चाहते हैं और इसका असर पाकिस्तान में क्या पड़ेगा? और भारत क्यों सतर्क रहना चाहिए पाकिस्तान के इस नए फैसले से, इस नए पैतरे से? ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनबीटी के असिस्टेंट एडिटर और विदेश तमाम देशों पर बारीकी से नजर रखने वाले और खासकर पाकिस्तान की हर नब्ज को पहचानने वाले शैली शुक्ला जी। शैली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जो ये सरकार, पाकिस्तान सरकार शहबाज और मुनीर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर? पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये पूरा फैसला समझाइए, या फिर जो पाकिस्तान सरकार करना चाहती है। जी, ये पाकिस्तान का मैप है, इसमें देख सकते हैं आप 4 प्रांत हैं। एक पंजाब है, दूसरा सिंध है, तीसरा बलूचिस्तान है और ये खैबर पख्तूनख्वा है। पाकिस्तान के ये 4 प्रांत हैं। शहबाज सरकार चाह रही है कि इन चारों प्रांतों को 3-3 प्रांतों में बांट दिया जाए, मतलब कुल 12 प्रांत कर दिए जाएं। बेसिकली अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत दिख रहा है। इसके बाद अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो पंजाब सबसे बड़ा प्रांत है। तो इस बंटवारे के पीछे जो है पाकिस्तान की सरकार, स्पेशली जो वहाँ के सीडीएफ बने हैं अभी असीम मुनीर, उनका एक सुरक्षा खतरा जो है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। ये दाम तो दे रहे हैं कि हम इससे प्रशासन अच्छे तरीके से चला सकेंगे और एक जमीन तक शासन को अच्छे से पहुंचाया जा सकेगा, लेकिन इसके पीछे इनका एक जो डर है वो है आपका बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये दोनों ही प्रांत जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा भी अफगानिस्तान से सटा हुआ है, बलूचिस्तान ईरान से भी सटा हुआ है। इन दोनों ही प्रांतों में बहुत बड़ी तादाद में जो उग्रवादी हैं या उनके विद्रोही गुट हैं वो सक्रिय हैं। इस खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी के लोग काफ़ी सक्रिय हैं। यहाँ करीब बताया जाता है कि 10 से 15 हज़ार जो है टीटीपी के आतंकी मौजूद हैं, जो लगातार पाकिस्तान की सरकार सेना पर जो है हमले करते रहते हैं। इनका कहना ये है कि जो ये अफगानिस्तान का पश्तून बेल्ट है, ये और इधर ये खैबर पख्तूनख्वा, इसमें पेशावर जिनकी जो राजधानी है, ये सारा इलाका ये एक नया देश बनाना चाहते हैं, जिसको ये पख्तूनिस्तान बनाना चाह रहे हैं। और इधर बलूच हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान से हमको आज़ादी मिले, और इसमें वो ईरान से मदद चाहते हैं, इसमें वो भारत से मदद चाहते हैं। बलूचिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे गैस के भंडार हैं, सोने का भंडार है, तांबा और बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जो यहाँ मौजूद हैं। इसी में बलूचिस्तान प्रांत में यहाँ पर ग्वादर पोर्ट भी है, यहीं पे पसनी पोर्ट है। ग्वादर में चीन ने अपना जो एक नेवल बेस का पूरा प्लान कर लिया है, वहाँ पे अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ग्वादर से एक रेलवे लाइन बनाई जाए और ये इधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए पीओके के रास्ते चाइना तक जाए, ताकि चाइना से माल सीधा यहाँ पर हिंद महासागर तक पहुंचे। एक सवाल मैं बीच में यहाँ पर जोड़ूंगा कि अभी बीते दिनों जो हमको देखा, चाहे वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की टसल चल रही हो या फिर उसके रिश्ते धीरे धीरे चाइना से भी खराब हो रहे हैं, भारत से लगातार रिश्ते खराब रहे ही हैं, ये तो हमने देखा ही है। क्या इन सब को मिलाकर पाकिस्तान में इस समय, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या फिर आसिम मुनीर हो, उनमें एक कहीं ना कहीं टेंशन जरूर होगी? उसी वजह से ये फैसला लिया जा रहा है कि वो अपना जो किला है उसको पूरी तरीके से सुरक्षित करना चाहते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं कुल मिलाकर 12 टुकड़ों में और पाकिस्तान को बांटने की तैयारी है। और इसके पीछे पाकिस्तानियों को क्या कहा जा रहा है, ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सरकार कोई फैसला ले रही है तो वहाँ की आवाम को, वहाँ की जो जनता है, उसको समझाना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया जा रहा है। देखिए, अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कम से कम 5 से 6 बार जो है वो लड़ाई हो चुकी है पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर। इन 1.5-2 सालों के अंदर पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं और ये लड़ाई हुई है डूरन लाइन पे, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में ज़्यादा हुई है। अफगानिस्तान की सरकार का कहना ये है कि जो ये टीटीपी के आतंकी हैं ये पाकिस्तान में मौजूद हैं
और हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। वहीं पाकिस्तान सरकार कहती है कि टीटीपी को जो है वो तालिबान शरण दे रहे हैं। पाकिस्तान के अब तक दर्जनों सैनिक मारे जा चुके हैं पिछले 3 से 4 महीने के अंतर्गत, और सरकार खुद मानती है कि हजारों सैनिक पिछले 2 से 3 सालों में, जब से तालिबान सरकार आई है तब से पाकिस्तान में टीटीपी के हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो पाकिस्तान अब चाहता है, पाकिस्तान की सेना चाहती है कि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा को बांट देते हैं तो उनके 2 फायदे होंगे। एक तो टीटीपी के आतंकियों को जो है वो निपटाना आसान रहेगा, दूसरा इमरान खान का ये गढ़ है, जो ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, वो असीम मुनीर के सबसे विरोधी इमरान खान की पार्टी यहाँ पर शासन करती है, और असीम मुनीर जो है वो चाहते हैं कि इमरान खान का जो अस्तित्व है वो पाकिस्तान में ख़त्म किया जा सके। इसीलिए वो खैबर पख्तूनख्वा को बांटना भी चाहते हैं। यहाँ का जो आदिवासी इलाका है या कबायली इलाका है, वहाँ पे टीटीपी को लेकर के काफ़ी वहाँ पर सपोर्ट है। अफगानिस्तान के पश्तून हैं और यहाँ के पश्तून, दोनों इसको मिला करके एक नया देश के रूप में बनाना चाहते हैं। तो उधर पाकिस्तान सरकार चाह रही है कि जो इनकी एकता है उसको तोड़ दिया जाए, बलूचों की जो एकता है उसको तोड़ दिया जाए, इनको इतने टुकड़े में बांट दिया जाए ताकि ये आपस में ही भिड़े रहें। दूसरी चीज़ यह है कि अभी जो बलूचिस्तान की सरकार है वहाँ पे जनता ने किसी और को चुना था, लेकिन ये एक कठपुतली सरकार बैठा दी गई है सेना की ओर से। तो जो जनता के अरमान है उनको कुचला जा रहा है और बलूचों पर जबरदस्ती एक थोपा गया शासन दिया गया है, और अब सरकार चाहती है कि उनका जो एक एकजुटता है बलूचों की उसको भी खत्म किया जा सके। ये तो रही पाकिस्तान की बात। अब बात करेंगे हम भारत के लिए क्योंकि पाकिस्तान में जब कुछ भी होता है, पड़ोसी मुल्क है, तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। तो अगर 12 प्रांतों में पाकिस्तान बांट देता है अपने जिलों को या फिर अपने इलाकों को, प्रांतों को, तो फिर इसका भारत पर क्या असर होगा? क्योंकि लगातार बात होती रही है कि आतंकी गतिविधि सीमा पार से होती रही है, ये तो जग जाहिर है। तो अब जो ये नया फैसला है इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा और भारत इसको कैसे टैकल कर सकता है? क्या क्या चुनौतियां भारत के पास भी होंगी? देखिए, अभी पाकिस्तान जो है वो अपनी समस्याओं में घिरा हुआ है। पाकिस्तान एक तरफ जो है टीटीपी के आतंकी हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ बलोच हमले कर रहे हैं। तो एक तरीके से पाकिस्तान बहुत अस्थिर है और सेना को लगातार भारी नुकसान का उठाना पड़ रहा है। अब अगर ये कई प्रांतों में इसको बांट देते हैं तो वहाँ पे इनका जो पकड़ है वो और मजबूत होगा। असीम मुनीर की प्लानिंग है कि 2035 तक सत्ता में रहा जाए, और इसीलिए वो अभी सीडीएफ भी बने हैं। तो उनकी ये जो मंशा है कि पाकिस्तान के इंटरनल क्राइसिस को ख़त्म करके भारत की तरफ फोकस किया जाए। उनके निशाने पे कश्मीर है और वो चाह रहे हैं कि हम कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा करें। लगातार अभी आज ही जो है एक वीडियो सामने आया है जिसमें लश्कर के आतंकी जो है वो एक रैली कर रहे हैं और वो जलसे को संबोधित कर रहे हैं, और उसमें वो मुंबई पे हमले की बात कर रहे हैं, और अभी वो फिर कह रहे हैं कि हम आगरा और दिल्ली पे भी हमला करेंगे। तो जो इनका मुनीर डॉक्ट्रिन है उसके तहत अब ये कश्मीर पे फिर से अपना जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, वहाँ पे जिहादी गतिविधियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी बाधा अभी इनके इंटरनल क्राइसिस हैं। तो अब असीम मुनीर इन प्रांतों को बांट करके जो है वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि पहले जो है पंजाब को बांटा जाए। पंजाब जो है वो नवाज शरीफ फैमिली का गढ़ है, यहाँ पे लगातार वो कई सालों से सत्ता में रहे हैं। बीच में इमरान खान की पार्टी ने उनको अपदस्थ करने की कोशिश की थी और कर भी दिया था, लेकिन फिर से ये असीम मुनीर की मदद से सत्ता में आ चुके हैं। और बिलावल भुट्टो का कहना है कि पहले पंजाब को बांटा जाए फिर सिंध को बांटा जाए। सिंध जो है वो पीपीपी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका गढ़ है। वहाँ पे अभी मुराद जो है वहाँ के सीएम है, ये बिलावल भुट्टो की पार्टी के हैं। तो वहाँ पे भी अभी इसको लेकर के काफ़ी विरोध हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अब कोई और संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। तो अभी प्रांतों को बांटने को लेकर के काफ़ी वहाँ विरोध चल रहा है और उम्मीद कम है कि असीम मुनीर अपनी चाल में सफल होता है। यानी साफ तौर पर पाकिस्तान में एक तरफ विरोध तो है ही, भारत को भी इससे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की पकड़ मजबूत होगी तो आतंकी गतिविधियां भी बढ़ेंगी जी। और भारतीय सेना को, भारतीय इंटेलिजेंस को बहुत हद तक सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपने सुना शैलेश जी ने कैसे बेहतरीन तरीके से आपको समझाया कि आखिर पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, कैसे उसे बांटने की तैयारी है और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है, और साथ ही साथ पाकिस्तान में कैसे इसको लेकर विरोध है और वहां पर भी धीरे धीरे आवाजें उठ रही हैं। तो अगर असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ये करने में कामयाब होते हैं तो आने वाले परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर रोकेंगे
और जो भी अपडेट होंगी, चाहे वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई हो या अमेरिका की ट्रंप सरकार से जुड़ी हुई हो, क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, हम और शैलेश जी एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर दुनिया में क्या चल रहा है। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। मेरा नाम है आदर्श और आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार। नमस्ते।